जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात दी, तो वो सहराए सीना में आ गए। ये एक वसी व अरीज़ सहरा था, जहाँ न खेती बाड़ी थी, न पानी के चश्मे, न खाने का कोई इंतज़ाम। ऐसे सख्त हालात में इंसान घबरा जाता है, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। बनी इसराइल को भूख लगने लगी। उन्होंने शिकायत की कि मिस्र में हमें मुख्तलिफ किस्म का खाना मिलता था, यहाँ तो कुछ भी नहीं। इस मौके पर अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाई। आसमान से मन और सलवा उतारा गया। मन एक मीठी चीज़ थी जो शबनम की तरह ज़मीन पर गिरती थी। सलवा एक ख़ास परिंदा था जो उनके लिए रिस्क बनकर आता था। रोज़ाना उन्हें ताज़ा रिस्क मिलता, ना खेती की ज़रूरत, ना मेहनत की मशक्क़त, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जितना ज़रूरत हो उतना ही लो, ज़ख़ीरा ना करो। लेकिन कुछ लोगों ने हुक्म की नाफरमानी की और ज़्यादा जमा करने लगे। नतीजा ये हुआ कि वो रिस्क ख़राब हो जाता। यहाँ हमें सबक मिलता है कि अल्लाह की नेमत पर क़नाअत करना ज़रूरी है। लालच इंसान को नुकसान देता है। फिर एक और आजमाइश आई। सहरा में पानी की कमी हो गई। बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पानी का मुतालबा किया। शदीद गर्मी, प्यास और बेचैनी, ये एक मुश्किल वक्त था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अपना आसा पत्थर पर मारो। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा, उस पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले। हर कबीले के लिए अलग चश्मा जारी हो गया ताकि कोई झगड़ा ना हो। सोचिए, एक सख्त पत्थर से पानी के चश्मे जारी हो जाना, ये अल्लाह की अजीम कुदरत की निशानी थी। ये मोजज़ा सिर्फ पानी का इंतज़ाम नहीं था, बल्कि नज़्म ज़ब्त का भी सबक था। हर कबीला जानता था कि उसका चश्मा कौन सा है। कोई लड़ाई नहीं, कोई फसाद नहीं। लेकिन अफसोस, इतनी नेमतों और मोजज़ात के बावजूद बनी इसराइल अक्सर नाशुक्री करते रहे। कभी खाने पर एतराज़, कभी सब्र की कमी, कभी हुक्म की नाफरमानी। उन्होंने कहा, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते। हम ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें चाहते हैं, सब्जियां, दालें, लहसुन और प्याज। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम बेहतर चीज़ को अदना चीज़ से बदलना चाहते हो? ये जुमला हमारे लिए भी सोचने का मकाम है। अल्लाह हमें जो देता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, लेकिन हम अक्सर अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं। नाज़रीन, मन्नो सलवा का नुज़ूल और पत्थर से पानी का जारी होना हमें 3 बड़े सबक देता है। पहला सबक, अल्लाह रिस्क देने वाला है। जब हालात मुश्किल हों, वसाइल कम हों, तब भी अल्लाह के ख़ज़ाने भरे हुए हैं। दूसरा सबक, शुक्रगुजारी ज़रूरी है। नेमत मिलने के बाद नाशुक्री इंसान को ज़वाल की तरफ ले जाती है। तीसरा सबक, आजमाइश हर हाल में है। कभी तंगी आजमाइश है, कभी फरावानी आजमाइश है। आज भी अगर हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हमें बेशुमार मन्नो सलवा नज़र आएंगे। सेहत, घर, औलाद, रोज़गार, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन क्या हम इनका शुक्र अदा करते हैं? और कभी ज़िंदगी में प्यास आती है, मुश्किलात, परेशानियां, माली तंगी, तो याद रखें, जिस रब ने पत्थर से पानी निकाला वो हमारे मसाइल भी हल कर सकता है। ज़रूरत है सच्चे यकीन और सब्र की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किरदार हमें सिखाता है कि एक सच्चा रहनुमा हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करता है। जब मसला आया तो शिकायत नहीं की, बल्कि दुआ की, और अल्लाह ने मौजज़ा दिखा दिया। आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बंदा बनाए, नाशुक्री से बचाए और हर आजमाइश में सब्र और यकीन अता फरमाए। आमीन।